अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इमली की चटनी की एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है और ज़्यादा खट्टी भी नहीं होती। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए रेसिपी की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और शेयर करना मत भूला करें। इसी के साथ साथ तो चलिए इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 पाव के करीब इमली ली है। इसी के साथ साथ 1 चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, 1 कटोरी भरकर पिसी हुई चीनी ली है। इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ताकि ये जल्द से जल्द डिज़ोल्व हो जाए और अच्छे से इसका टेक्सचर हमारी चटनी में आ जाए। अगर आप चाहें तो आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, 3 अदद गोल सुरख मिर्चें ली हैं। तो चलिए प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम पर एक पॉट रख दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 बाउल के करीब पानी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ 1 बाउल के करीब पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें इमली शामिल कर देंगे। इसी के साथ साथ इसमें जाएगी इमली। अब यहाँ हम इसे चम्मच की मदद से कुछ इस तरह से खोल लेंगे। जब ये अच्छे से खुल जाएगी तो इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि इसका गूदा नरम हो जाए। ये चटनी मल्टीपर्पज़ है, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो पापड़ी चाट में, चना चाट में, आलू चाट में, इसके अलावा और भी हर किस्म की चाट में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इसे सादी पापड़ी के साथ भी खाएं तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है उसके साथ। चलिए अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ ये 5 मिनट के लिए कवर हो गया है। अब 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा कर देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है। अब इसमें ये तमाम स्पाइसेस हम शामिल करके अच्छे से इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले जाएगा नमक, सुरख मिर्च, काला नमक, ज़ीरा, साबुत गोल सुरख मिर्च। अब इसका हम अच्छे से एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पाउडर बनकर रेडी हो गया है। इससे ये है कि तमाम मसालों का जो अपना जायका है वो घुल मिलकर एक जगह हो गया है। अब इसका फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस होगा और चटनी को मज़ीद लजीज बना देगा। तो चलिए इमली की तरफ चलते हैं कि उसके क्या सूरत हाल है। यहाँ पर ठीक 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि इमली अच्छे से नरम होना शुरू हो गई है। अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम इसमें अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ऐड करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी शामिल होने वाले हैं जो कि सीक्रेट हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो मालूम हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि स्टार्ट देखते देखते आप आखिर तक ना आ जाएँ और वो अज्जा आपसे मिस हो जाए। जी यहाँ ये अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब इसमें जाएगा शुगर, जिसे हमने पीस लिया था। आप चाहे तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जिस मसाले का हमने अच्छे से पाउडर बना लिया था वो भी इसमें। अब हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकने देंगे ताकि कुछ और गाढ़ा हो जाए, तो इसका टेस्ट चेंज हो जाए। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है। अब 5 से 7 मिनट बाद हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। तो जी यहाँ बिल्कुल 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गई है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया हुआ है। तो यहाँ बारी है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। तो चलिए उसको भी राज़ अफ़शां कर देते हैं आपके सामने। तो जी यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ शंग्रेला का सोया सॉस। यहाँ मैं इसे तकरीबन 2 टीस्पून शामिल कर दूंगी, जिससे इसका टेस्ट मज़ीद टेस्टी और इन्हेंस हो जाएगा। और यही हमारी चटनी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ वक्त के लिए पकाकर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। एक बार बनाने के बाद आप तो इसे ज़रूर कहेंगे सो यमी, सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ यम। अब
अब यहाँ बस फ्लेम को हमने हाई कर देना है और इसे अच्छे से गाढ़ा होने देना है। जैसे ही रेडी हो जाएगी हम इसे डिश आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मल्टीपर्पज़ चटनी है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दिखा दी हैं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, इससे से आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नहीं जी, हमारी इमली की चटनी होकर बिल्कुल तैयार हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर और फ्लेवर है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ और इसे टेस्ट करके भी बताऊँगी। कंसिस्टेंसी इसकी आपको मैं दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ इसकी गुठलियाँ नहीं हटाई हैं क्योंकि मुझे ये गुठलियों के साथ ही पसंद है। तो टेस्ट की बात करें तो वो भी आपको बता देते हैं। सो टेस्टी एंड अमेजिंग फ्लेवर है इसका, यू मस्ट ट्राई इट। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसी के साथ साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।